अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी। जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो। दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी, आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। सुंदर वन में
पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गर्मी के मौसम में आम का पना बेचा करते थे। वे लोग घर में ही कच्चे आम उगाते थे और उन्हीं आमों से आम का पना बनाते थे। सारा काम वे घर से ही करते थे। उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते थे। दोनों पति पत्नी आम के पने को बाजार में बेचते थे और सिर्फ 5 रुपए में 1 गिलास देते थे। कीमत कम होने की वजह से और ताज़ा पना मिलने की वजह से उनकी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे बबलू भैया, ये लो 5 रुपए और मुझे 1 गिलास पना देना। हाँ भैया, ये लो 1 गिलास पना। तभी वहाँ पर हरिया काका आते हैं। अरे पीलू बेटी, मुझे 10 गिलास पना पैक करके दे दो। घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ का पना पिएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ हरिया काका, मैं अभी दी। इस तरह दोनों पति पत्नी सिर्फ 5 रुपए में आम का पना बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे थे। उनकी दुकान के सामने कालू कौए की भी आम पना की दुकान थी, लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा पक्षी नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें उसके आम पने का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे सुंदरी, वो देख, पीलू और बबलू की दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है। और एक मेरी दुकान है, मैं भी तो वही पना बेच रहा हूँ जो वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पना पीने आता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। अजी, ये आम का पना बेचना छोड़ो और मॉडर्न बनो। जाओ शहर जाकर कोल्ड ड्रिंक लेके आओ और उसे 5 रुपए में बेचो। फिर देखना तुम्हारी दुकान कैसे सरपट भागेगी। सुंदरी की बात सुनकर कालू खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह वाह सुंदरी, तूने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शहर में केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम दामों में मिलते हैं। यहाँ पर आम खरीदो, फिर उसको उबालो, फिर उसका पना बनाओ। ये तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी देर में तो मैं कितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ही बेच दूंगा। अब मैं शहर जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौआ शहर की ओर निकल जाता है। कालू शहर में सस्ता कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। उसे सिर्फ 2 रुपए में मिलता है और उसी कोल्ड ड्रिंक को कालू अपने जंगल में आकर 5 रुपए में बेचता है। अरे कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक, ताजे ताजे कोल्ड ड्रिंक, ऑरेंज, कोला, मैंगो, लेमन। अरे जो बोलोगे वो मिलेगा, बल्कि मैं तो तुम लोगों को 2-2 टेस्ट मिला के दूंगा। कालू की आवाज सुनकर बबली चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। वाह कालू अंकल जी, आपके पास तो बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक हैं। मुझे मैंगो फ्लेवर का एक कोल्ड ड्रिंक देना। उसके बाद कालू उसे मैंगो फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक देता है। बबली उसे पीकर बहुत खुश होती है। वाह कालू अंकल जी, अब मैं अपने और दोस्तों को लेकर यहाँ पर आती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में भी दूंगा अगर तुम 10 दोस्तों को लेकर आती हो तो। इस लालच में बबली अपने 10 दोस्तों को लेकर कालू की दुकान में आ जाती है। फिर कालू की खूब जोरदार कमाई हो जाती है और कुछ ही दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों का आना कम हो जाता है। बबलू ये देखकर बहुत दुखी होता है। पीलू से समझाती है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारा पना बिना केमिकल का है और कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स है। देखना जल्द ही हमारे पास लोग वापस लौट आएंगे। कुछ ही दिनों में कालू के केमिकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीकर सभी का पेट खराब होने लगता है और फिर सभी लोग कालू की दुकान में इकट्ठा हो जाते हैं। ए कालू, तू अपने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाता है? इसे पीकर हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा कभी पीलू के और बबलू के पना पीकर नहीं हुआ। तू अपनी दुकान बंद कर, नहीं तो हम लोग पुलिस से कंप्लेन कर देंगे। कालू ये देखकर घबरा जाता है कि सभी पक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। वो कहता है, अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तो केमिकल का कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था। आप लोगों को भी तो ये पसंद आता था, लेकिन अब आप लोग सब बीमार पड़ने लगे हैं तो मैं इसे जल्दी ही बंद कर देता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूंगा। इस तरह से कालू सभी पक्षियों के दबाव में आकर अपने खतरनाक केमिकल्स के कोल्ड ड्रिंक बेचना बंद कर देता है और एक बार फिर से पीलू और बबलू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे लोग सभी ताजा आम का पना पीकर मजे में रहते हैं और पीलू और बबलू अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया
उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ, एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर। जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। 1-2 साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी? बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं। खैर ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यही पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूँगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी।
कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू, तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई। अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी, पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है।